गुड इवनिंग ट्रेडर्स। आज है 29 मई 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम लाइव इंट्राडे ट्रेड आज नहीं कर पाए थे क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं थे। कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा बाहर डॉक्टर के पास गए थे, तो जिस वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाए हैं। क्योंकि हर बार हमने बताया कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का कुछ काम पड़ जाए कि हमें जाना पड़े, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कई बार होता है कि हम चलते चलते ट्रेड ले लेते हैं, राह में चलते चलते ट्रेड ले लेते हैं, ऑटो में बैठते हैं ट्रेड ले लेते हैं, या फिर कहीं वेटिंग एरिया में बैठते हैं तो वहाँ पे हम ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, ठीक है, हर किसी का मन करता है ट्रेड करने का, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं कोई काम से और वहाँ भी ट्रेड करने लगे। नहीं, मेरा सिंपल डिसिप्लिन होता है ट्रेडर्स की, अगर हम अपने सेटअप के सामने नहीं, अपने डेस्कटॉप के सामने नहीं है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ट्रेडर्स, हम ओवरऑल पे बातें करेंगे, ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे, क्या हमें लग रही है, क्या अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है और क्या आगे हम कर सकते हैं ओवरऑल। उसके बाद कुछ स्टॉक पे भी हम बातें करेंगे और एक स्विंग ट्रेड में हम इंटर किए हैं उसके बारे में भी बातें करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से रहता है। तो ट्रेडर्स, आगे चलते हैं। ये निफ्टी का आप डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हैं, जो कि लगभग बात करें तो एक रेंज के अंदर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन से हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रेंज बन चुका है। अब यहाँ पे सिंपल एक कह सकते हैं कि अगर जिधर साइड ही ब्रेकआउट आएगी उधर साइड हमें इंटर करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के अपना जो रिस्क होता है उसके हिसाब से हम इंटर कर सकते हैं ट्रेडर्स। यदि आप ऑप्शन प्लेयर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही आगे ट्रेड करेंगे ट्रेडर्स। तो एक रेंज में हम ट्रेड कर लें तो अभी हम क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते कि मार्केट अप जाएगा या फिर डाउन जाएगा, कहाँ से अप जाएगी कहाँ से डाउन जाएंगी। हाँ, एक चीज़ बता सकते हैं कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब हम अपसाइड का नया रैली देख सकते हैं जो कि 26,000 तक ले जा सकता है निफ्टी को। अगर हम डाउनसाइड की ओर गिरते दिखेंगे तो फिर हम वापस इस रेंज में आ जाएंगे जहाँ पे ये गैप हुआ था, जो कि लगभग 23,225 220 के रेंज में आ जाएंगे हम ट्रेडर्स। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के ही प्लान करेंगे आगे। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा निफ्टी का चार्ट देखें तो ट्रेडर्स, आज देखेंगे ये आज का कैंडल है जो कि लॉन्ग वीक मॉर्निंग में सेलिंग हुआ था। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि हम अगर 24,950 के रेंज में खुलते हैं तो फिर हम एक बार सेलिंग देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेलिंग दिखा था प्रीवियस डे पे भी। तो वापस हमने सेलिंग देखा और मार्केट नीचे आई, लेकिन डाउन साइड से भी हमने कहा था कि सपोर्ट ले सकता है, तो उसे हम ये सपोर्ट लिया डाउन साइड से और वापस मार्केट को बिल्कुल अपसाइड की ओर बाई करके ले गया। तो आई थिंक कि कल के दिन पे हम लोग गैप अप ओपनिंग हो वापस हम 24,960 950 के रेंज को वापस हम कल के दिन पे एक बार फिर से रीटेस्ट करेंगे, ऐसा हमें हाई चांस दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम गैप अप खुलते हैं और 25,020 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो आई थिंक कि एक अपसाइड की ओर मूवमेंट देख सकते हैं, जो कि हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के वजह से भी है, क्योंकि 25,000 जो एक राउंड फिगर है इसके ऊपर जो भी कॉल राइटर बैठे हैं वो आई थिंक कि अपना पोजीशन बुक करने के लिए भागेंगे, तो फिर मार्केट शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग हो जाएगा ट्रेड्स। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार मार्केट को तो ट्रेड्स यहाँ देखेंगे बैक टू बैक ये सेलिंग चल रहा था और ये नीचे भी लो लगाया, बट वापस इसमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। देन वापस हम लोग थोड़ा सा पुल बैक लिए, वापस ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ जाकर के अप साइड जाकर के क्लोजिंग आई है, जो कि 24,880 के पास क्लोजिंग आई है। तो चार्ट पैटर्न देखने से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट हम जब तक ऊपर नहीं सस्टेन करते, ये जो सेलिंग एरिया है इसके ऊपर नहीं सस्टेन करते तब तक नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कैंडल तो यहाँ भी बना था, जो हम लोग टेक्निकली बोलते हैं मारूबुजू कैंडल, ये मारूबुजू कैंडल बना था, बट ये सब नहीं चला। वापस सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ, मार्केट को नीचे लेकर के आ गया। तो सेलर और बायर के बीच में कितना स्ट्रेंथ है इसके बाद ही डिपेंड होता है ट्रेड्स।
अगर हम लोग इसके ऊपर उस दिन सस्टेन कर जाते 25,100 के ऊपर, तो हाई चांस था कि ये ब्रेकआउट दे करके फिर हम लोग नया हाई बनाते। तो ट्रेड्स इस बात का ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे ट्रेड्स। और अब हमारे लिए डाउनसाइड का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब बन चुका है इस रेंज में, क्योंकि हम लोग पिछला 3 4 5 दिन से इस रेंज में बार बार सपोर्ट ले रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है ट्रेड्स। आगे बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट देखते हैं, इसे हम एक बार डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ट्रेड्स एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जिसे हमने बताया था पहले, अब वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि 55,550 के लेवल है। 55,550 हमने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा, और सेम अभी मार्केट वहीं पे रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखेंगे तो कल प्रीवियस 2 दिन पहले भी सेलर एक्टिव हुआ था, मार्केट को सोचा था बैंक निफ्टी को नीचे ले जाए, बट बायर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और प्राइस को यहीं पे सस्टेन रखा। वापस से कल के दिन पे देखेंगे तो प्रीवियस डे पे छोटा सा डोजी जैसा बना, देन वापस आज भी वो सेलर स्ट्रॉन्ग था, सोचा कि मार्केट को नीचे ले जाते हैं, बट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर था और प्राइस को वापस ढकेल के ऊपर ले गया और एक रेंज में फंसा दिया। तो ट्रेड्स अगर हम इस इंटर टाइम फ्रेम पे देखें तो क्लियर कट दिख रही है कि अपने सपोर्ट के पास से स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है ट्रेड्स, जो कि डिमांड एंड सप्लाई जो हम लोग जानते हैं टेक्निकल भाषा में, तो सिंपल ये डिमांड जोन था और वहाँ प्राइस आया, देन ये बहुत ही अच्छा अपसाइड कर गया। तो ट्रेड्स इस तरह का चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है अब हमें क्लियर कट। तो अगर हम लोग 55,500 750 के ऊपर तो क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं ट्रेडर आज, जो कि हमने प्रीवियस कई वीडियो में बताया था कि 55,550 के ऊपर अगर हम सस्टेन देते हैं तो एक अपसाइड का मूवमेंट दे सकते हैं। तो आई थिंक कि कल के दिन पे इसमें हम लोग गैप अप खुलते दिखेंगे, हाई चांस रहेगा कि कल गैप अप खुलेंगे ट्रेडर्स इसमें, क्योंकि जो कैंडल का फॉर्मेशन दिख रहा है यहाँ पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि गैप अप हम कल खुल रहे हैं। तो ट्रेडर्स अगर आप कॉल लेकर गए हैं तो एंजॉय करिए। आगे आते हैं ट्रेड्स, निफ्टी 500 का चार्ट देखते हैं। सेम चार्ट पैटर्न यहाँ भी बना हुआ है। एक बार हम स्मॉल कैप और मिड कैप का भी चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा तुरंत। तो निफ्टी मिड कैप में देखें तो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो गया है यहाँ पे और नया हाई लगा चुके हम लोग। तो यहाँ तो सिंपल बाइंग दिख रही है हमें मिड कैप में, और स्मॉल कैप भी देखेंगे तो नया हाई लगा चुका है 17,900 का। तो आई थिंक ये 20,000 भी आराम से ये कैप्चर कर लेगा ऐसा लग रहा है हमें। स्मॉल कैप जो कि प्रीवियस हाई था यहाँ पे लगभग 17,900 का जो हाई था उसे अब आराम से हम आई थिंक ये निकाल दे, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न था नीचे के लेवल पे अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिख रहा है कि हमें शॉर्ट करना चाहिए फिर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। जो भी आप अगर कोई स्टॉक में इंटर किए हैं तो उसे पेशेंसली होल्ड करिए और फॉलो थ्रू आने तक का शांति से वेट करिए। कहीं हम निगेटिव दिखेंगे उसके बाद हम कहेंगे कि नहीं अब निगेटिव पैटर्न बन चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो ट्रेड्स ये ओवरऑल मार्केट का बात हुआ। हम एक बार आते हैं थोड़ा सा हीट मैप देख लेते हैं। ओवरऑल मार्केट का अगर हम हीट मैप देखें तो ओवरऑल मार्केट बिल्कुल ग्रीन में जाकर क्लोजिंग आई है। कहीं भी कोई भी सेक्टर में सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस देखा जाए तो केवल एफएमसीजी और पीएसयू बस, उसके अलावा और कोई सेक्टर नहीं है जो रेड में क्लोजिंग आई है। उसके अलावा मेटल सेक्टर और रियलिटी सेक्टर देखेंगे तो बहुत तेज़ी इसमें दिख रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है। तो ये यहाँ पे स्पेशली हमें ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है, बायर स्ट्रॉन्ग है। आगे भी देखेंगे तो सेम ये कंडीशन दिख रही है यहाँ पे। एक बार हम निफ्टी का चार्ट देख ले थोड़ा सा। तो निफ्टी का चार्ट में भी देखेंगे तो जितना बायर है उससे बिल्कुल कम मात्रा में सेलर है, और ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसमें कि हाई परसेंटेज ऑफ वेटेज आता है निफ्टी के अंदर वो सेलिंग साइड हो। नहीं, HDFC लाइफ छोटा सा, BEL और TCS। HDFC लाइफ 1% टूटा था, मतलब कि ऐसा नहीं है कि 4-5% टूटा है, नहीं, मात्र 1% तक। वहीं पे हम लोग अपसाइड की ओर देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में लगभग 2.5% तक का तेजी था। सन फार्मा में 2%, जोमेटो में लगभग जोमेटो पहले था अभी टर्नल बन चुका है लगभग 1.5% तक, अडानी पोर्ट में 1.5% प्लस में, ट्रेंट में 1.5% प्लस में। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग जनरेट हुआ है मार्केट में, ऐसा दिख रहा है ट्रेडर्स। तो सिंपल ऐसा हम इस ओवरऑल चीज़ों को देख करके ऐसा हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कल के दिन पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग रहेगा और हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी ही खोजना चाहिए। और हम लोग गैप अप भी अगर मान लीजिए ओपन होते हैं
गैप अप ओपन होने के बाद अगर नीचे आते हैं तो सिंपल हमें बाइंग करना है, ऐसे हमारे दिमाग में रखना है। तो ट्रेड्स चलते हैं पोजीशन में, आपको दिखाते हैं। आज हमने एक इंट्राडे नहीं होल्डिंग में हमने बाई किया है, एज ए स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं। छोटा क्वांटिटी है, क्योंकि हर बार हमने बताया कि बिल्कुल छोटा क्वांटिटी से ही हम इंटर करते हैं टेस्ट के लिए। अगर उसमें फॉलो थ्रू आती है, प्राइस में अगर फॉलो थ्रू आती है तो फिर हम आगे सोचते हैं कि हमें और इंटर करना चाहिए। बट जब तक फॉलो थ्रू नहीं आएगी तब तक हम इसका जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसे ही हम होल्ड करेंगे ट्रेड्स। तो ये मैदानी का चार्ट है, 11 क्वांटिटी 435 रुपये के पास लिए हम। आते चार्ट पे आपको दिखाते हैं कि क्यों। अगर ट्रेड्स आप मेरे कम्युनिटी में जाएंगे तो हर एक चार्ट पैटर्न हम शेयर करते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं। आप चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे भी हम जो ट्रेड लेते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, कहाँ हम पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ इंटर कर रहे हैं, कहाँ इंटर करना चाहिए, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेड्स, डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ का लिंक है। और उसमें ज्वाइन होने के बाद ट्रेड्स आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर कोई आपके डाउट लग रहा है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप हमसे उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रेड्स। तो आपको चार्ट पैटर्न पे दिखा मैदानी लेने का पीछे क्या लॉजिक था मेरा। तो सिंपल हम यहाँ से एक 2 लाइन बनाते हैं, जिसकी रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा था ट्रेड्स पहले से, और ये इनसाइड कैंडल बार, लॉट्स ऑफ इनसाइड कैंडल बार बन रहा था यहाँ पे। और एक चीज़ यहाँ पे आप दिखाएंगे आपको कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेड्स ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया और हम यहाँ पे इंटर किए। कोई खास मूवमेंट नहीं है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इधर कहीं है 390 के पास का। तो हम इधर छोटा सा क्वांटिटी लेकर के हम इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ट्रेड्स अगर ये फॉलो थ्रू आती है, प्राइस में अपसाइड की ओर आती है, वापस से कोई पैटर्न बनता है तो फिर हम पिरामिडिंग करते चलेंगे ट्रेड्स। बाकी जो भी है सो हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेड्स। अगर आप होल्डिंग की तरफ आते हैं, ऑर्डर बुक देखें तो ट्रेड्स बस यही था 11:57 पे। पहले से हमने अपना स्टडी कर रखा था चार्ट, तो फिर हम वहाँ पे ऑर्डर डाल दिए ट्रेड्स। होल्डिंग में आते हैं ट्रेड्स तो ये लगभग 870 रुपये के आसपास क्लोजिंग आई है, जिसमें कि डिफेंस सेक्टर लगभग 800 के पास 8% प्लस मेरा जो एंट्री था, उसके बाद 8% प्लस में यहाँ पे गेन कर चुका है। कैनरा बैंक भी ट्रेड्स लगभग 110 के पास चल रहा है। कैनरा बैंक में एक चीज़ है कि ट्रेड्स हमें डिविडेंड मिलेगा बहुत अच्छा, लगभग 400 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, आपको चार्ट पे दिखाएं। तो इस तरह से भी आदमी को, एक ट्रेडर को अपने आप को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए कि आगे का समय है तो 4 रुपया एक शेयर का दाम मिलेगा हमें डिविडेंड के लिए। तो लगभग 98 क्वांटिटी है मेरे पास, तो ठीक ठाक मिल जाएगा 400 रुपया के आसपास, तो ये ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक है वो सब अच्छा खासा डिविडेंड आया है, अभी आने वाला है आगे भी। तो आई थिंक कि कम से कम 2-3 हज़ार तो आराम से पूर जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है। तो ठीक है ट्रेड्स, ये सब भी होना चाहिए। ओके ट्रेड्स, तो आई थिंक कि बहुत कुछ बता दिए, क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।